बुलेटिन में खुशामदीद नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट में आज नए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। 9 मुंतखब 37 अरकान पहले हल्फ उठाएंगे। हल्फ उठाने वालों में इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी के 18, मुस्लिम लीग नून के 14, JUI के 3, PTI के हमायत याफ्ता 2 अरकान शामिल हैं। 3 आज़ाद अरकान MQM, ANP, नेशनल पार्टी का एक एक रुकन सेनेटर का हल्फ उठाएगा। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के मजबूत उम्मीदवार, उनकी जीत में बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं। डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। इरफान सदीकी और सैयदुल नासिर के नाम ज़ेर गौर हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से राना उस्मान मुजफ्फर। जी उस्मान, इजलास कितने बजे शुरू होगा और क्या तैयारियां हैं, बताइए। जी बिल्कुल, आज सेनेट में डिप्टी चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। सबसे पहले जो सेनेट का एजेंडा जारी किया गया है उसके मुताबिक जो है 9 मुंतखब अरकान सेनेट जो हैं वो हल्फ उठाएंगे और सेक्रेटरी सेनेट जो है वो उनसे हल्फ उठवाएंगे। इस हवाले से जो एजेंडे के मुताबिक जो है 9 बजे 9 मुंतखब अरकान सेनेट जो है उनसे हल्फ लिया जाएगा। उसके बाद 12 बजे जो डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट जो है उनका इंतखाब के हवाले से जो है वो राय शुमारी करवाई जाएगी। और जो मेंबरान 9 मुंतखब मेंबरान सेनेट हैं वो रह जाएंगे, वो भी 12 बजे जो है हल्फ उठाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो एजेंडे के मुताबिक जो है खुफिया राय शुमारी जो है वो भी करवाई जा सकती है। उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट है उनके हवाले से प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो उनके नाम का ऐलान करेंगे। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन जो है उनका नाम का भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इत्तेहादी जमातों की जानिब से जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के, वो यूसुफ रजा गिलानी हैं जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले इरफान सदीकी जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार है। तो इस हवाले से आज जो है इंतखाब होने जा रहा है और इस इंतखाब के हवाले से जो एजेंडा है वो भी जारी कर दिया गया है। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि हुकूमत इत्तेहादियों ने JUI फे की क़यादत से चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी का वोट देने की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ़द ने JUI फे की क़यादत से मुलाकात की है। JUI फे के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोट मांगा है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान इससे मुतल्लिक हतमी फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बलूचिस्तान में मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ा। तारीख में पहली बार बलूचिस्तान में सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का मजीद कहना था कि चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ा जाए। तमाम जमातें मिलकर ही मुल्क को दरपेश मसाइल से निकाल सकती हैं। PTI की चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर कर दिया। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। जबकि PTI के 5 सेनेटर्स ने इलेक्शंस रुकवाने की दरख्वास्त की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ऑर्डर जारी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा सऊदी अरब। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा उम्रा की सआदत भी हासिल की। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करने के बाद लाहौर वापस पहुँच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर गवर्नर जद्दा ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कौमी मईशत के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद और शहबाज शरीफ ने अल-सफा पैलेस मक्का में मुलाकात की। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफ़द के एजाज में इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान में $5 अरब मौलियत के सऊदी सरमायाकारी पैकेज का पहला मरहला जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इयादा किया गया। बातचीत का महवर पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना था। मुलाकात में पाकिस्तानी मईशत में सऊदी ताउन को सराहा गया। पाक सऊदी कारोबार और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने के बाहमी अज़्म का इजहार किया गया। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मेहमान नवाजी पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन को फरोग देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत कबूल कर ली।
नाजरीन, आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए 149.7 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों डिजिटल इकोनॉमी और सैलाब से बचाव के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दी है। डिजिटल इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए 78 मिलियन डॉलर्स मुख्तस, सिंध के बैराजों की बेहतरी के मंसूबे के लिए 71.7 मिलियन डॉलर मुख्तस किए गए हैं, जिनसे सैलाब से बचाव यकीनी बनाया जाएगा। आपको बताएं कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की पाकिस्तानी वज़ीर खारजा से बातचीत मजबूत शराकत दारी का अयादा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि इंसदाद दहशत गर्दी, तजारती और सरमायाकारी की शराकत दारी को वुसअत देने पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान और भारत की हौसला अफजाई करते हैं कि कशीदगी से गुरेज करें, बातचीत के जरिए हल तलाश करें। हुकूमत का ईद से कबल आवाम को महंगाई का एक और तोहफा, बिजली की कीमत में 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने फरवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाई। सारिफिन को अप्रैल के बिजली बिल्स में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी कि इलेक्ट्रिक और लाइफ सारिफिन पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग रोकने में नाकाम। माहाना 100 अरब रुपए तक का पेट्रोल और डीजल स्मगल होकर पाकिस्तान आने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से टैक्स वसूलियों में कमी का बोझ पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की सूरत में अवाम पर पड़ने लगा। स्मगलिंग और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किस आइटम के इस्तेमाल में कितनी कमी हुई, रिपोर्ट करेंगे अशरफ मेहताब। स्मगल शुदा पेट्रोल की वजह से दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल में 2022 तक 2023 में 25% कमी रिकॉर्ड की गई। पहले बरस पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल में 11% के करीब कमी हुई, दूसरे बरस 14% कमी देखी गई। 2024 में पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल में 11% कमी रिकॉर्ड की गई। फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल में सालाना बुनियादों पर 52% तक कमी हुई। हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल में सालाना 5% कमी रिकॉर्ड की गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान में स्मगलिंग में एक बार फिर इजाफा हुआ है। माहाना 3 करोड़ 50 लाख डॉलर की स्मगलिंग होती है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग पर सख्त एक्शन लिया था और मुतलका इदारों को स्मगलिंग रोकने के अहकाम जारी किए, मगर उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका, जिस वजह से माहाना 100 अरब रुपए तक का पेट्रोल और डीजल स्मगल होकर पाकिस्तान आने लगा, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से टैक्स वसूलियों में कमी होने लगी। अशरफ मेहताब, न्यू न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान में ईद उल फितर का चांद आज नजर आने का कभी इम्कान है। रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। आसमान पर नए चांद को तलाश किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, नए चांद की पैदाइश हो गई है। आज शाम तक चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। ये चांद नजर आने का कभी इम्कान है। गरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से ज़ायद होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के ज़्यादातर मुकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। चांद नजर आने या ना आने का बाकायदा ऐलान रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद एक साथ होने का इम्कान। सऊदी अरब में ईद का चांद नजर न आया। ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज़ बुध को होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर समेत दीगर खलीजी ममालिक में भी ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान में भी ईद कल होने का कभी इम्कान है। दूसरी जानिब आपको मौसम का भी अहवाल बताते चलें कि ईद उल फितर के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 10 से 15 अप्रैल बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मतवक्के। कराची, हैदराबाद, सखर, जैकबाबाद में 13 और 14 अप्रैल के दौरान बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक दही सिंध के इस्ला, सखर, जैकबाबाद, कश्मीर, लाड़काना, दादू, कंबर, शहदादकोट और सांगड़ में भी तेज़ हवा और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। अर्ली वार्निंग सेंटर ने अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान सूबा सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान कहीं पर दर्जा हरारत 42 डिग्री और कहीं 39 डिग्री रिकॉर्ड हो सकता है। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ
नाजरीन, ईद में कुछ ही वक्त बाकी है। कराची से अंदरून मुल्क परदेसियों की वापसी का सिलसिला तेज़ हो गया। हर परदेसी की ख्वाहिश है अपने घर जाकर ईद करें। कराची के बस अड्डों पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद, बताइएगा क्या सूरत हाल है बस अड्डों पर? देखें, बिल्कुल परदेसियों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। सुबह से ही शहरियों की एक बड़ी तादाद कराची सदर के इलाके में जो बस अड्डा है यहाँ पर पहुँची है। इस वक्त हम बस स्टॉप पर मौजूद हैं जहाँ पर एक बड़ी तादाद हमें देखने में नज़र आई है। अब ईद में कुछ ही वक्त रह गया है और हर परदेसी की ये ख्वाहिश है कि जितना जल्द हो सके वो अपने घर जाए और अपने घर वालों के साथ जो है वो ईद मना सके। इस वक्त भी एक शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पहले कितना किराया था और अब कितना किराया लिया जा। लाड़काना जा रहा हूँ, लाड़काना सिटी में जा रहा हूँ। तो पहले तो किराया तकरीबन 1300-1400 थे, अभी किराया इन्होंने बढ़ा दिया है। कोई कुछ पता नहीं, हुकूमत के दावे ऐसे ही फजूल दावे हैं कि जो किराया बढ़ा रहे उनको हमें बताओ, हम नंबर दे रहे हैं, ये सारा झूठ है। हुकूमत के जो दावे हैं वो सिर्फ दावों की हद तक ही महदूद हैं। हुकूमत की जानिब से ये दावे किए गए हैं कि जो ज़्यादा किराया ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो इस हिसाब से भी शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है और सीट ना होने की भी शिकायत शहरियों की तरफ से की जा रही है। जी शहूद, बहुत शुक्रिया। मीठी ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों का लाहौर के लारी अड्डों पर रश लग गया। ट्रांसपोर्टर्स अपने मर्जी से जायद किराया वसूल करने लगे। परदेसियों का कहना है किराया ज़्यादा हो या थोड़ा, ईद तो घर ही मनाएंगे। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अली मिर्ज़ा से। जी अली, बताइएगा लोगों का मज़ीद क्या कहना है? आज जो है वो लाहौर परदेसियों से टोटली तौर पर खाली हो जाएगा। बाकायदा तौर पर जो है वो आज लारी अड्डों पर जो है वो जमे गफीर लोगों का जो है वो मौजूद है। परदेसी अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, ईद मनाने जो है वो अपने प्यारों के पास जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो बाकायदा तौर पर लारी अड्डे और लाहौर के मुख्तलिफ अड्डों पर जो है वो लोगों का, परदेसियों का इस टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश है। जहाँ पर लोगों का रश ज़्यादा है, वहीं पर ट्रांसपोर्टर माफिया ने जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो मुनाफे जो है वो किरायों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ले लिए, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो शहरियों को जो है वो हो रहा है। अगर कैमरामैन वाजिद आपको दिखा सके तो यहाँ पर परदेसियों का जमे गफीर यहाँ पर मौजूद है। लोगों की बड़ी तादाद, फैमिलीज की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा तौर पर लाइनें लगी हुई हैं, कचाकच लोगों का रश। परदेसियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन मजबूरी भी इन परदेसियों के, क्योंकि इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो सारा साल लाहौर में मेहनत की हुई होती है और यही एक ईद त्योहार का दिन होता है जो वो अपने प्यारों के पास जाकर जो है वो ईद मनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया अली मिर्ज़ा, आपने आगाह किया। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कराची में अमन अमान से मुतमईन हूँ। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स में गैर मुल्की मुलविस हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार का कहना है कराची में जंगी हालात नहीं, जो फौज बुलाई जाए। ईद के बाद कच्चे में ऑपरेशन किया जाएगा। शहर कायद में लुटेरों के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। अब जिस इलाके में लूटमार हुई वहाँ का SHO मुअत्तल होगा। लोगों से मैंने पूछा भी है और मार्केट एसोसिएशन से भी मेरा राब्ता हुआ, वो भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी लोग मुतमईन हैं और यहाँ पर पुलिस भी आपको विजिबल नज़र आ रही है। हमारे ऑफिसर जवान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और काफ़ी, अभी मैं हैदरी मार्केट में था तो वहाँ पर मैंने पूछा कि कोई यहाँ पर स्नैचिंग या मोबाइल की कोई चोरी या पॉकेट की कोई चोरी हुई हो, तो मुझे उन्होंने कहा कि सर इधर कोई भी ऐसी वाक़या इन दिनों में नहीं हुआ है। और बहुत बड़ी मार्केट है, आपको जैसे मालूम है, और काफ़ी वहाँ पर लोगों का रश था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी पुलिस की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन हूँ। कराची में रात भर पुलिस का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी के खिलाफ किया गया। सर्च ऑपरेशन लियाकताबाद और सरजानी के इलाके यूसुफ गोट में किया गया। कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन इंटेलिजेंस इत्तलात पर जराइम पेशा अनासिर और मुनशियात फरोशों के खिलाफ किया गया। हुकाम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली गई। बायोमेट्रिक तलाशी डिवाइस की मदद से मुतादिद मुश्तबा अशखास की शनाख्त की गई।
तर्जुमान SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुताबिक पुलिस ने मुश्तबा अफराद समेत रेपिडेंट ऑफिसर्स को भी हिरासत में लिया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ सनावा में नाखल्फ बेटे ने गैरत के नाम पर कुल्हाड़ियों के वार करके 45 साला मां को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुजाहिद ने कुल्हाड़ी के वार करके अपनी 45 साला मां सकीना माई को कत्ल किया है। मुजाहिद ने अपने कज़न इमरान के साथ मिलकर कत्ल किया और वारदात के बाद दोनों मुलजिमान फरार हो गए। मकतूला खातून के तमाम घर वालों को शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बड़ी खबर दें, फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 20 अफराद को सजाएं मुकम्मल होने से कबल ही रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की हदायत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आर्मी चीफ ने 20 अफराद की सजा को मुअत्तल कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के 8 अफराद को एक साल की कैद बामुशक्कत सुना गई थी। लाहौर के 3, गुजरावाला के 5 मुजरिमान को भी एक साल कैद बामुशक्कत दी गई थी। रिहा होने वालों में दीर के 3, मर्दान का 1 मुजरिम भी शामिल है। तमाम मुजरिमान को 6 और 7 अप्रैल को रिहा किया गया। किसी मुजरिम ने सज़ा मुकम्मल नहीं की थी। आर्मी चीफ ने इससे कबल रियायत दी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कौमी क्रिकेट टीम के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर का एहतमाम आर्मी हाउस रावलपिंडी में किया गया। इफ्तार में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत PCB हुकाम ने भी शिरकत की है। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू में उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिकेटर्स ने काकोल में बेहतरीन तरबियत और पाकिस्तान में खेलों की हमायत में फ़ौज के किरदार पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने काकोल एबटाबाद में आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग कैंप में जिस्मानी तरबियत हासिल की। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको आगाह करें कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ शिकायत दायर हुई हैं। साबिक सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वकास मलिक एडवोकेट ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रियासत मुखालिफ एजेंडा अपनाया। उन्होंने जजों को भी साथ मिलाया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को फौरी बतौर जज काम से रोका जाए। आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान आज होगा। उस्मान खान पाकिस्तान के लिए खेलने के अहल और खेलेंगे। चेयरमैन PCB ने वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है मुल्क में बाहर से भी टीमें आएंगी। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। कीवीज की टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। कौमी क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के लिए साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद मजबूत उम्मीदवार। ऐलान 20 अप्रैल के बाद किया जाएगा। अजहर महमूद वाइट और रेड बॉल क्रिकेट के असिस्टेंट कोच होंगे। और इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो पाकिस्तानियों की आवाज़।